क्या तो चाइना हमारा साथ देगा। तुम 47 में हमसे एक दिन पहले तुम्हारा निर्माण हुआ था, आजाद तो हुए नहीं थे साले तुम लोग यहाँ से, आजाद थोड़े हुआ था पैदा हुआ था यहाँ पर। तो यहां से वो कनेक्टिविटी चाहता था। तो पंचशील समझौता में युद्ध तो कर नहीं सकता था, तो पंचशील समझौता में तो तिब्बत को मनवा लिया, जम्मू कश्मीर के मैटर पे क्या कर दिया, पेंडिंग डाल दिया। लेकिन नेहरू को भी ये गलती थी। लेकिन क्या कीजिएगा, आप भी इस चीज को देखिए, अभी 2021 में बैठकर आप 1954 की कल्पना करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए कि आप एक गांव के नॉर्मल आदमी हैं और आपको विधायक से बात करना है, आप अपनी बात मनवा लेंगे? मुखिया से तो मनवाइए नहीं पाएंगे, विधायक तो बहुत दूर का चीज हो जाता है। तो जब कोई देश कमजोर रहता है, जैसे मान के चलिए नेपाल है, भारत से अड़ जाएगा बात पे, डोमिनेट कर जाएगा, और हम लोग की यही मजबूरी थी और चाइना इसी मजबूरी का फायदा उठाया। नेहरू ने एक चीज और होशियारी दिखाई, कहा कि उन्होंने 20 साल के लिए हम इस समझौते को मानते हैं। नेहरू का कहना था 20 साल, क्योंकि इधर भारत की रक्षा विभाग ने भी कह दिया था कि 20 साल में परमाणु बम हम लोग बना लेंगे। ये नेहरू की गलती हो गई। चाइना ने कहा कि हम इसको अभी शुरुआत में 6-7 साल के लिए क्या करेंगे, मानेंगे। तो नेहरू ने कितना साल चाहते थे, 20 साल, लेकिन उसने इसको 20 साल के लिए माना नहीं। उसने कहा अभी हम 6 साल पहले क्या करेंगे, देखेंगे, 6 साल उसको बढ़ा के 8 साल करेंगे, उसके बाद हम इसको बढ़ा के कितना कर देंगे, 20। चाइना की पहली चाल थी कि पहले इनको 6 साल तक फंसाओ, इसी 6 साल के बीच में किसको कब्जा कर लो, तिब्बत। ये पंचशील समझौते के आड़ में चाइना का विरोध करेंगे नहीं, देख रहे हैं। और जैसे पंचशील समझौता खत्म होगा, किस पर आक्रमण कर देंगे, भारत पर आक्रमण कर देंगे, देख रहे हैं उसकी प्लानिंग। तो 54 में कौन सा समझौता होता है, पंचशील समझौता, और 1959 में इसने किस पर आक्रमण कर दिया, तिब्बत। अब पंचशील समझौता के आड़ में हम क्या तिब्बत का समर्थन कर सकते थे? उसकी अखंडता की बात थी, उसका आंतरिक मामला था, युद्ध करना नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय मामले में साथ देना था। तो अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत ने भी साथ दिया, कहा, नेहरू ने भी बोला कि भाई तिब्बत उनका आंतरिक मामला है। यहां गड़बड़ हो गया और दलाई लामा भारत में भाग के चला है। हाँ? तिब्बत अलग देश है, लेकिन चाइना कहता है कि दुनिया के नजर में ये अलग देश है, हमारे हिसाब से ये मेरा हिस्सा है, ठीक है। अब कोई मन में नहीं करे तो क्या करेंगे, समझा गया कि नहीं गया? तो वो जबरदस्ती कहता था, वो तो कहता है कि दक्षिणी चीन सागर मेरा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग इस टाइप के हैं, हमारे सामने कहे ना कि हमारे चीन हमारा हिस्सा है, ये दक्षिणी चीन सागर मेरा है, कहता है कि ये पूरा सागर मेरा है। यहाँ पे हम एम से कोनो जहाजे ना जाने देते, पूरा हमारा है। दुनिया कभी पगला गए हो तो यस, आराम से पगला, सीधा बात। यूएनए में मुद्दा उठेगा, इफ साउथ चाइना विल बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, देन व्हाई इंडियन ओशन विल नॉट बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कैसे नहीं होगा? यहां पर हिंदी नहीं समझता है सब, तुम जिस भाषा में समझोगे हम उस भाषा में समझा देंगे। हिंदी, अंग्रेजी, लात, जूता, बम, बारूद सब भाषा पता है हम, तुम जिस भाषा में समझो हम लोग समझा देंगे। वहां पर युद्ध हमेशा इच्छा शक्ति पर जीती जाती है, समझा गया कि नहीं? क्या वरना हथियारों के दम पर कौन युद्ध जीतता है जी? तो ये गड़बड़ है। चाइना बहुत मनबड़ है, बताइए किस हिसाब से कहता है दक्षिणी चीन सागर उसका, और हम लोग चुपचाप यहां से जाने देते। श्रीलंका और मालदीव जैसे देश क्या करते हैं, आवाज उठा देते हैं। तनी हमरे चंट इंदिरा गांधी रहती, उठाए ना तनी आवाज यहाँ पर।